नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक्स वायर में। और आज मैं हूं मुथूट होम फिन में, जो कि एक होम लोन कराने वाली कंपनी है। और आप सभी के लिए आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मुथूट होम फिन के ऑपरेशन मैनेजर अर्जुन लोधा जी। तो हाँ जी अर्जुन जी, कैसे हैं आप? मयंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं कुछ जानकारी दूं मुथूट होम फिन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम होम लोन करते हैं और ये होम लोन की ब्रांच है। यहाँ पर होम लोन मिलता है। अच्छा, तो ये ब्रांच कब से है यहाँ पर, और मतलब ये मुथूट कंपनी का वर्चस्व कब से स्टार्ट हुआ, थोड़ा जानकारी दें। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है जो कि एक गोल्ड लोन के साथ स्टार्ट हुई थी, और आज इन्होंने कई सारे वर्टिकल निकाले हैं जिसमें पीएल लोन करते हैं, होम लोन करते हैं, पर्सनल लोन करते हैं। गोल्ड लोन में ये चल ही रहा है। तो आपका क्या रोल है इस कंपनी में, और आप मुझे बताएं कैसा, मतलब क्या प्रोसेस है इस कंपनी की। सबसे पहले तो मयंक जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया है और आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा यहाँ पर ऑपरेशन का रोल है। जैसे अपना कोई फाइल होती है तो हम डिसबर्समेंट वगैरह प्रोसेस करते हैं उसका। किस टाइप की फाइल होती है, मतलब क्या किस टाइप का लोन आप प्रोवाइड करते हैं, और किस टाइप की फाइल्स आप करते हैं? जैसा कि मुथूट को गोल्ड लोन के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्होंने पिछले 6-7 सालों से होम लोन भी चालू किया है और अपना होम लोन का वर्टिकल है, और हम अपन इस ब्रांच में पर्टिकुलर होम लोन ही का काम करते हैं। अच्छा, तो होम लोन में मतलब किस टाइप का लोन करते हैं आप? होम बनाने के लिए लोन देते हैं या होम खरीदने के लिए लोन देते हैं? होम लोन से संबंधित हम मकान बनाने के लिए, बना हुआ मकान खरीदने के लिए, खरीद कर बनाने के लिए देते हैं। इस तरह से हाँ। देते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या आपका प्रोसेस रहता है इसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर कोई भी मिडिल क्लास या कोई भी एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर लोन लेना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी रहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति तो अपनी कंपनी बिल्कुल एफोर्डेबल लोन करती है, जो कि आसान कागजी कार्रवाई में हो जाता है। पारदर्शिता अपने यहाँ होती है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। जैसे कोई दुकान वाला हुआ, कोई अगर ठेला भी लगा रहा है, छोटी सी चाय की टपरी भी है, तो हम उसको लोन देते हैं। अच्छा, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, अगर मैं लोन लेना चाहूँ, तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? आपको ध्यान तो यही रखना पड़ेगा कि आप जो भी जहाँ भी अपने लोन के लिए फाइल अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए पारदर्शिता अपनाई जाए, आपको हर एक चीज़ खुल के बताई जाए। उसमें ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। टर्म्स कंडीशन जो भी है वो खुल के बताई जाए। आपको जी, किसी जी। भी चीज़ को हिडन ना रखा जाए जी, कि जी। आपको कभी कुछ अमाउंट बताया गया है, बाद में कुछ अलग कंडीशन के साथ में कुछ अलग कर दिया, उसके बाद में जब कस्टमर वो ले लेता है, कंटिन्यू हो हाँ, जाता है, हाँ। तो फिर वो इसको ड्रॉप नहीं कर सकता ना। बिल्कुल, सही बात है। तो इसकी मंथली ईएमआईज़ रहती हैं, कितना परसेंट ब्याज रहता है? और जैसे पर्टिकुलर, जैसे 2 टाइप के लोन होते हैं। एक एचएल होता है, एक होम लोन होता है, एक एलएपी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। तो दोनों लोन्स में क्या डिफरेंस है? दोनों लोन्स में ये डिफरेंस है कि एक होम लोन जो होता है वो अपन इसलिए देते हैं ताकि लोगों को उनका खुद का घर मिले। जैसे गवर्नमेंट भी यही प्रयास में लगी हुई है कि हर इंसान का एक अपना मकान हो, हर नागरिक के पास अपना मकान हो। तो इस तौर पे गवर्नमेंट उसको एक सब्सिडी भी देती है। तो अपने लोन के थ्रू यहाँ पर जो भी होम लोन लेते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, जो कि 1,80,000 रुपये तक उसका मैक्सिमम अमाउंट होता है, जो कि 5 किस्तों में गवर्नमेंट उसको देती है। इसके अलावा दूसरा लोन होता है अपना मोर्गेज लोन, जो कि बने हुए लोन पे होता है, जिसको कस्टमर पूरा पेमेंट एक बार में ले लेता है, उसको अपने हिसाब से यूज करता है बिजनेस के तौर पे, पर्सनल यूज में, शादी वगैरह जिसमें चाहे वो यूज कर सकता है। तो मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में वो किसी प्रकार का लोन ले सकता है बिल्कुल। और किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकता जी। है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो लोन है, मतलब इसका टेन्योर के अकॉर्डिंग रहता है, ये फ्लैट रहता है या रिड्यूसिंग रहता है? ये अपने यहाँ लोन रिड्यूसिंग ही रहता है, घटते क्रम में रहता है। जैसे जैसे कस्टमर ईएमआई पे करता जाता है, उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह चीज कमी आती जाती है। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे थे कि किस तरीके से फ्लैट लोन होता है और किस तरीके से रिड्यूसिंग लोन होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। रिड्यूसिंग के बारे में थोड़ा जानकारी ये दे देता हूँ कि कस्टमर का जो इंटरेस्ट लगता है वो रिड्यूसिंग में लगता है, घटते क्रम में लगता है। अगर मान लो कि उसका 10 लाख रुपए का लोन लिया है और उसने 3 लाख 4 लाख रुपए कहीं से जमा कर दिया, तो उसका जो बेस अमाउंट बचेगा वो 7 लाख 6 लाख रुपए ही बचेगा, और उसी पे उसका ब्याज लगेगा। उसी की उसको ईएमआई करनी है। उसका पूरा 3 लाख जो उसने जमा किया है वो पूरा फ्लैट उसका लेस हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेना चाहे,
तो किस तरीके से लोन ले सकता है यहाँ पे आके? अ, अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहे तो वैसे मुथूट की ब्रांच आपको हर शहर में मिलेगी, और गोल्ड लोन भी मिलेगी, सब जगह मिलेगी जहाँ पे उसको इंक्वायरी कर सकता है। ऑनलाइन वो इंक्वायरी कर सकता है, ब्रांच से संपर्क कर सकता है। हम्म, ओके। और आपसे जैसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपका ऑपरेशन का वर्क है यहाँ पे, तो आप ऑपरेशन के अंदर क्या क्या वर्क करते हैं? ऑपरेशन के अंदर एक पूरा ऑपरेट ही होता है, जैसे कि फाइल जैसे ही सेंशन होके, लोन सेंशन होके अपने पास आता है, वहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ से हम कस्टमर का पूरा सिग्नेचर वगैरह करवा के, डॉक्यूमेंट साइन करवा के, और उनका पेमेंट की प्रोसेसिंग करवाते हैं, उनका पेमेंट करवाते हैं, और उनका ट्रांचे वगैरह रिलीज करते हैं। तो मतलब कितने दिन में इनका लोन पास हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन ने आज अप्लाई किया तो कितने दिन में इनका लोन पास हो जाएगा? मैक्सिमम 7 डेज, या आप मैक्सिमम अपने लेवल पे 10 दिन का मान के चलो, 10 दिन में हम कस्टमर को पेमेंट दे देते हैं। अच्छा, चलिए तो थैंक यू सो मच अर्जुन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी आपसे हासिल करने को मिली। सो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? सबको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको एफोर्डेबल लोन और अच्छा लोन चाहिए, पारदर्शिता वाला लोन चाहिए, तो आप हमारी ब्रांच से संपर्क करें। हमारी ब्रांच सर मिलेगी आपको कुसमुदा, जो कि अपने गुना में है, मारुति शोरूम के जस्ट सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर सेकंड फ्लोर पे। थैंक यू सो मच।